नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं। पहला है आलू एवं टमाटर, दूसरा है पत्ता गोभी एवं आम, तीसरा है आम एवं केला और चौथा है मटर एवं केला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आम एवं केला। आम तथा केला पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। पहला है नारियल एवं टैपियोका, दूसरा है टैपियोका एवं सरसों, तीसरा है नारियल एवं कमल और चौथा है सरसों एवं चावल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नारियल एवं टैपियोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। पहला है बाज पक्षी, चमगादड़, चील, दूसरा है रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी, तीसरा है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, चौथा है मधुमक्खी, चमगादड़, कुत्ता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। पहला है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, दूसरा है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दोस्तों 9 तारीख आज जो पेपर हुआ है मॉर्निंग में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, अरब सागर के तट पर स्थित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। पहला है पट्टचित्र कलमकारी मधुबनी, दूसरा है फुलकारी कलमकारी मधुबनी, तीसरा है कलमकारी पट्टचित्र वर्ली और चौथा है फुलकारी मधुबनी वर्ली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फुलकारी मधुबनी वर्ली। फुलकारी पंजाब राज्य का कार्य संग्रह है और मधुबनी बिहार का और वर्ली महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा मेघालय में पाया जाता है। इसे नेफेंथीस के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के मेघालय के अतिरिक्त इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इस कीट भक्षी पौधे का घटपर्णी नाम इसके घड़े जैसी लंबी आकार जिसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन होता है के कारण पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। पहला ऑप्शन है शक्करखोरा, दूसरा है वीवर पक्षी, तीसरा है मोर, चौथा है बसंत गौरी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोर श्रीलंका का और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों। पहला है 22 राज्य, दूसरा है 25 राज्य, तीसरा है 27 राज्य, चौथा है 28 राज्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 राज्य। भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, पांडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों, कीट काकरोच कीट है,
उल्लू पक्षी है, कछुआ सरीसृप है और चमगादड़ स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। कौन सा समूह है दोस्तों? पहला है डेंगू मलेरिया कोविड-19, दूसरा है चिकनगुनिया डेंगू HIV एड्स, तीसरा है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, चौथा है कोविड-19 चिकनगुनिया डेंगू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तीनों ही घातक बीमारियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। पहला है आंवला सेब कद्दू, दूसरा है सेब गुड़ खीरा, तीसरा है आंवला पालक कद्दू, चौथा है आंवला पालक गुड़। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं? पहला है ए है आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, बी है वर्षा जल का रिसाव कम होगा, सी है बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, तीसरा है डी है भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी और डी। जंगलों से ज़्यादा कटने से स्थितियां संभावित हैं, वर्षा जल का रिसाव कम होगा और भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। कौन से हैं दोस्तों? पहला है असम बिहार छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार छत्तीसगढ़ असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश असम, चौथा है त्रिपुरा असम मणिपुर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा असम मणिपुर। मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा असम और मणिपुर मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? पहला है लद्दाख, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है झारखंड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों की निवासियों की ग्राम सभा यानी कि पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? पहला है तिब्बत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा है चीन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, दूसरा है मोम का घोल बनाना, तीसरा है दूध से पनीर बनाना, चौथा है गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना। मोम का घोल बनाना उस परिवर्तन से जुड़ा है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यहाँ छात्रा कहाँ से आई है दोस्तों? पहला है तिनसुकिया यानी कि असम से, दूसरा है चेन्नई यानी तमिलनाडु से, तीसरा है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश से और चौथा है उदयपुर यानी राजस्थान से। बताइए दोस्तों कहाँ से आई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश से। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य का एक पर्यटक क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ अधिक ठंड में लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। यहाँ पर लकड़ी और पत्थर यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? पहला है चावल नींबू आंवला गुड़, दूसरा है घी दाल रोटी चावल,
तीसरा है दूध, सब्जियां, पालक, फल। चौथा है तेल, अंडा, चावल, रोटी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। दूध, सब्जियां, पालक व फल कमजोर दांत और हड्डियों के रोग से उबरने के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये कैल्शियम युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ए है शरीर का सल्कों से ढका होना। बी है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। सी है अंडे देना। डी है जहरीला होना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल सी। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली तथा शहद की मक्खी या सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बी है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। सी है ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। डी है ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं उस फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। और ई है रासायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। इनमें से सही कथन है, कौन सा सही कथन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी। ए, बी और सी। केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और उसे पर्याप्त हवा पानी मिल पाता है। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। केंचुआ अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ए है गतिविधि आधारित शिक्षा। बी है रटना सीखना। और सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। डी है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और डी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति गतिविधि पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। पहला है रटना सीखना, दूसरा है सम्मित आधारित सीखने का स्तर, और तीसरा है अवधारणाओं का विवरण, और चौथा है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देने के संबंध में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार की गतिविधियों या शैक्षिक अवसर बच्चों को दिए जाएं जिससे वह स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें, यह शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या में उप विषय है। पहला है परिवार और दोस्त, दूसरा है आश्रय, तीसरा है पौधे, चौथा है यात्रा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पौधे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या में पौधे उप विषय हैं। ईवीएस की पुस्तक में शामिल विषय हैं परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ए है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, दूसरा है स्कूल पुस्तकालय, तीसरा है ट्विटर, चौथा है फेसबुक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण द्वारा बच्चे स्वयं अवलोकन और प्रत्यक्ष अन्वेषण के माध्यम से अधिक सक्रिय और स्थायी रूप से अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान सृजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। कौन सा आकलन का बिंदु है दोस्तों। पहला है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है सीखने के रूप में आकलन, चौथा है औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने में सुधार का आकलन, सुधार पर आकलन का बिंदु सीखने के लिए आकलन का बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। पहला है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा है बी है सीखने के बारे में आकलन, सी है सीखने के परिणामों का आकलन, डी है सीखने का आकलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों केवल ए। ईवीएस में सहपाठी आकलन सीखने के रूप में आकलन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। दोस्तों ये आज 9 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, पहला है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं। दूसरा है स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं। तीसरा है स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। चौथा है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आगे भी आ सकता है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं परंतु भालू नहीं है। ये लगभग 40 वर्ष जीवित रहते हैं। ये दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। पहला है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र, दूसरा है केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और चौथा है महाराष्ट्र केरल पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 9 तारीख को CTET के पेपर में आया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। केरल कर्नाटक महाराष्ट्र अरब सागर तट पर स्थित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है। पहला है तोरंग मिजोरम, दूसरा है कुडुक झारखंड, तीसरा है चेराओ मिजोरम, चौथा है झूम झारखंड। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है। इस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा चेराओ मिजोरम। चेराओ नृत्य मिजोरम राज्य में किया जाता है। इस नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते ही बांस को जमीन पर पीटा जाता है और नाचने वाले बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, क्या नाम है। क्या नाम है दोस्तों। पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है सुनीता विलियम्स और तीसरा है कर्णम मल्लेश्वरी और चौथा है संतोष यादव। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है या नेपाल में स्थित है। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और भारत का ध्वज फहराया। वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। सी है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। डी है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती हैं जब तक जल तक ना पहुँच जाएं। ई है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएँ होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, सी और डी। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियां कम होती हैं, पत्तियों की जगह कांटे पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई 8 मीटर से अधिक होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में तब तक गहरी जाती हैं जब तक पेड़ की जड़ें पानी तक ना पहुंच जाएं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। पानी की कमी के समय यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। पहला है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा अप्रैल से सितंबर, तीसरा है मार्च से जून, चौथा है जनवरी से मार्च। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।